नमस्कार छात्रों, आशा है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। यह संस्मरण हम आपकी पाठ्य पुस्तक अनमोल रत्न के पाठ 4 गौरा नामक पाठ से पढ़ेंगे। संस्मरण अर्थात ऑटोबायोग्राफी। इसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा सुप्रसिद्ध कवयित्री एवं लेखिका थी। उन्होंने अपने जीवन में घटी घटनाओं को एक संस्मरण के रूप में प्रकाशित करवाया था। उसी की एक कहानी गौरा है। महादेवी वर्मा पशुओं से बहुत प्रेम करती थी। पशु भी प्रेम की भाषा समझते हैं। वे भी अपनी गतिविधियों और आंखों से मन के भाव प्रकट करते हैं। कुछ स्वार्थी लोग इन निरीह पशुओं के प्रति कितने निर्मम हो सकते हैं, यह संस्मरण इसी बात को प्रकट करता है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ 4 गौरा। छात्रों, आप जब भी इस वीडियो को सुनेंगे आपको बुक सामने रखना पड़ेगा, तभी आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि मैं पाठ को रीडिंग नहीं करूँगी, सिर्फ आपको अर्थ समझाते जाऊँगी। तो आपको बुक अगर सामने रखेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो चलिए हम पढ़ते हैं गौरा। गौरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की वयः संधि तक पहुंची हुई बछिया थी। महादेवी वर्मा ने उसका वर्णन कैसे किया है कि उनकी बहन के घर पली हुई गाय की बछिया थी। वयः संधि यानी उम्र का वो मोड़ जब हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करते हैं। जैसे हम बचपन से किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं, किशोर अवस्था से युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, उसी तरह गौरा भी अब धीरे धीरे बड़ी होने वाली थी। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह अन्य गौवत्साओं से कुछ विशिष्ट हो गई थी। उसको इतने प्यार दुलार से उन्होंने पाला था कि वो अन्य बच्चियों से कुछ अलग हो गई थी, यानी उसे विशेष प्यार मिलता था सबसे। लेखिका की बहन ने एक दिन उनसे कहा कि तुम्हारे यहाँ इतने सारे पशु पक्षी हैं, तुम एक गाय भी पाल लो जिसका कि कुछ उपयोग हो। अगर गाय रहेगी तो दूध देगी, जिससे कि तुम्हारे परिवार को उससे फायदा होगा। वास्तव में लेखिका की छोटी बहन व्यवहारिक बुद्धि में लेखिका से बहुत समझदार थी और बचपन से ही उसकी व्यवहार कुशलता की बहुत तारीफ होती थी। लेखिका को कोई भी व्यवहार कुशल नहीं बोलता था, पर उनकी बहन की व्यवहार कुशलता की बहुत तारीफ होती थी। तो लेखिका की तुलना में वो बुद्धिमान समझी जाती थी। अगर श्यामा आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती थी तो उसका विचार अगले को तुरंत प्रभावित करता था, जैसे कि संक्रामक रोग। संक्रामक रोग यानी ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को तुरंत लग जाता है। उसी तरह लेखिका की बहन भी अगर कुछ कहती थी आत्मविश्वास से तो अगला तुरंत उससे प्रभावित हो जाता था। तो इसीलिए जब उसने कहा कि गाय तुम्हारे लिए उपयोगी होगी, तो उस लेखिका उससे इतना ज्यादा प्रभावित हुई कि उसे लगा कि उसका सुझाव मान लेना चाहिए, उसके सुझाव को अमल में ले आना चाहिए। तो लेकिन लेखिका का मन मान भी नहीं रहा था, क्योंकि वो कभी भी पशु पक्षियों को अपने निजी स्वार्थ के लिए पालना पसंद नहीं करती थी। बकरी, मुर्गा या मछली पालने का जो उद्देश्य ध्यान में उनको आता था कि इनको खाने के लिए पाला जाता है, तो उसका मन विद्रोह करने लगता था। उसे अच्छा नहीं लगता था, उसे लगता था नहीं, मैं अपने स्वार्थ के लिए इन्हें नहीं पाल सकती। पर उस दिन उसने ध्यान से गौरा को देखा तो उसकी सुंदरता देख के वो रीझ गई कि कितनी सुंदर गाय है। एक तो सफेद रंग, ऊपर से उसके हष्ट पुष्ट शरीर, फिर उसके छोटे छोटे सींग और उसके कान, लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर। चामर यानी जो राजा महाराजाओं के सिर पे झलते हैं उसे चामर कहते हैं। तो वैसी पूंछ, सब कुछ ऐसा लगता था सांचे में ढला हुआ सा था। गाय को मानो इटालियन मार्बल में तराश कर उस पर ओप दी गई, अर्थात गाय को इटालियन मार्बल से बनाया गया और उस पे एक चमकीली लकीर खींच दी गई।
स्वस्थ पशु के रोमों की सफेदी में एक विशेष चमक होती। लेखिका कहती हैं कि जो स्वस्थ पशु होता है, हृष्ट-पुष्ट पशु होता है, उसकी सफेदी में भी एक अलग सी ही आभा होती है। और गौरा की सफेदी देखकर ऐसा लगता था मानो किसी ने उसके शरीर पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया। अभ्रक यानी माइका, माइका को कहते हैं, जो कि एक खनिज पदार्थ होता है जिसमें चमक होती है और जिसके कारण जिधर भी प्रकाश पड़ता था उधर एक अलग ही तरह की चमक दिखने लगती थी, जिधर भी गौरा जाती थी। छात्रों, अब हम पेज नंबर 35 का वर्णन पढ़ेंगे। गौरा को देखते ही लेखिका ने उसे पालने का निश्चय कर लिया। यानी उन्होंने पक्का निश्चय कर लिया कि अब वो गौरा को पालेंगी और किसी तरह के धर्म संकट में नहीं पड़ेंगी कि पालना है कि नहीं। इस तरह जब गौरा को लेकर वो अपने बंगले पर गई तो जितने लेखिका के जान पहचान वाले थे और उनके नौकर चाकर, ऐसा लगा उन सब में श्रद्धा का ज्वार सा उमड़ आया। श्रद्धा का ज्वार सा उमड़ना यानी, श्रद्धा यानी आस्था या पूज्य भाव होता है, भक्ति। और ज्वार यानी जो समुद्र की लहरें, जब पानी उनका ऊपर उठता है तो उसे ज्वार कहा जाता है। पानी ज्यादा मात्रा में जब ऊपर उठ के किनारे की तरफ आता है तो उसे ज्वार कहते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके जान पहचान वाले हैं और नौकर चाकरों में एक आस्था, एक भक्ति का ज्वार सा आ गया है। उन्होंने उसे लाल सफेद गुलाबों की माला पहनाई, उसके माथे पर केशर रोली को इकट्ठा करके एक बड़ा सा टीका लगाया, घी का चौमुख दिया यानी घी की 4 बातियां लगाकर दिए में जलाई जाती, उसे चौमुख दिया कहते। उसकी आरती उतारे और उसे दही पेड़ा खिलाया गया। उसका नामकरण उन्होंने किया गौरांगिनी या गौरा। गौरा छोटा है इसीलिए उसका पुकारने का नाम गौरा रहा। पता नहीं इस पूजा का गौरा पे क्या प्रभाव पड़ा, गौरा को कैसा लगा, परंतु वह बहुत खुश दिखाई दी। उसकी बड़ी बड़ी चमकीली आंखों में जब दिए की लौ पड़ी तो ऐसा लगा जैसे वहां कई दिए जल रहे। बच्चों, आपको पता है कि गाय की आंखें बहुत बड़ी और चमकीली होती हैं। तो इस दिए की परछाई जब उसकी आंखों में पड़ी, लौ की, तो ऐसा लग रहा था जैसे कई दिए उसकी आंख में जल रहे। तो लेखिका को ऐसा लगा जैसे रात के समय जो नदी का नीला पानी है या सफेद पानी और रात में काला दिखता है, तो ऐसा लग रहा था कि वो काली लहर पे किसी ने कई दिए जला के बहा दिए हों। उन्हें ऐसा महसूस हुआ। गौरा वास्तव में बहुत प्रियदर्शन थी। गौरा वास्तव में बहुत सुंदर थी। विशेषतः यानी सबसे खास थी उसकी काली आंखें, और जो कि किसी की भी नजरों में बंद के रह जाता था। चौड़ा उसका माथा था, उज्जवल था क्योंकि वो सफेद थी रंग में, और उसका मुंह ऐसा लगता था किसी ने सांचे में ढाल के बनाया है। और उसकी आंखें ऐसा लगता था बर्फ के नीले जल के कुंडों के समान। मतलब बर्फ सफेद होती है और उसमें नीले जल के छोटे छोटे कुंड बने होते हैं, उसकी आंखें ऐसी लगती थी। उनमें हमेशा एक अनोखा विश्वास का भाव रहता था, यानी एक विश्वास रहता था उसकी आंखों में। जिस तरह हिरण की आंखों में विस्मय होता, आश्चर्य होता है, परंतु गाय की आंखों में एक आत्मीय विश्वास यानी हर इंसान के प्रति एक भरोसा ही रहता है। ये भरोसा गाय का तब भी कायम रहता है जबकि उसे इंसान के हाथों से बड़ी निर्दयता से मृत्यु प्राप्त होती है। उसके बाद भी उसकी आंखों में हैरानी नहीं होती, इंसान के प्रति विश्वास ही झलकता रहता है। महात्मा गांधी ने गाय को करुणा की कविता कहा है। लेखिका हमेशा सोचती थी ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, लेकिन वो गौरा की आंखें देखकर उसे समझ आ गया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि गौरा की काली बिल्लौरी आंखों में इंसानों के प्रति जो विश्वास था, उसका स्थान न कभी आश्चर्य ले पाया न कभी डर ले पाया। वो कभी भी इंसानों से किसी तरह का डर उसकी आंखों में नहीं दिखाई दिया, हमेशा भरोसा दिखाई दिया। इसीलिए शायद उन्होंने गाय को करुणा की कविता कहा है। अब उन्होंने गौरा की चाल का वर्णन किया है कि अलस मंथर गति, यानी धीरे धीरे जो वो चलती है उससे तुलना हम नहीं कर सकते, क्योंकि तेज गति की तुलना तो हम किसी से भी कर सकते, धीमी गति की तुलना करने के लिए चीजें बहुत कम है। वो कहती है कि तीव्र गति में सौंदर्य है, यानी जो जल्दी जल्दी चलता है या बहुत तेजी से कोई
चलता है, तो उसमें सुंदरता ज़रूर है, परंतु वह जो धीमी गति है उसके सौंदर्य से कुछ अलग है। मतलब धीमी गति का सौंदर्य अलग है और तेज़ गति की सुंदरता कुछ अलग है। जैसे कि हम धनुष से बाण छोड़ते हैं, तो बाण की गति देख के हमें ऐसा लगता है कि हमारी दृष्टि में कुछ कौंध गया हो। लेकिन धीरे-धीरे हवा जब चलती है, तो फूल अपनी डाली पर धीरे-धीरे हिलता है, तो हमारी नज़रों को वो अपने आप बाँध लेता है। हमें वो फूल बहुत सुंदर लगता है देखने में कि हवा के झोंकों से धीरे-धीरे लहरा के अपनी सुंदरता बिखेरता रहता है। इसी तरह लेखिका कहती कि गौरा बेशक धीरे चलती थी, पर उसकी चाल मन को बाँध लेती थी। अब कुछ ही दिनों में गौरा सबसे हिल-मिल गई, यानी सबसे उसकी दोस्ती हो गई और सभी पशु-पक्षी भूल गए कि वो उससे कद में डील-डॉल में बहुत छोटे हैं और वो उनसे बहुत बड़ी है। वो सब भूल के उसके साथ हमेशा खेलते रहते थे। कुत्ते-बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में, जब गाय खड़ी होती थी तो उसके नीचे इतनी जगह बन जाती थी कि वो सारे उसके पेट के नीचे आके खेलने लगते थे। पक्षी उसके जितने भी लेखिका ने पक्षी पाले हुए थे, वो उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान और आँखों को खुजाने लगे। लोगों को पहचानने लगी थी। और समय का उसको इतना ज्ञान था कि जैसे ही लेखिका की गाड़ी गेट के अंदर आती थी, वह अपनी रंभाने की आवाज़ से उसको पुकारने लगती थी। बाँ-बाँ यानी गाय के रंभाने की आवाज़ आती है और गाय के ऐसे बोलने को रंभाना कहते हैं। और लेखिका का चाय नाश्ता, भोजन, वो इस समय से इतनी ज़्यादा परिचित थी, यानी इतना ज़्यादा इस समय का उसे ज्ञान हो गया था कि थोड़ी देर तक वो इंतज़ार करती थी कि लेखिका अगर खाएगी कुछ तो उसे भी खिलाएगी, और अगर वो भूल जाती थी, तो वो रंभा कर पूरा घर सिर पर उठा लेती। मतलब इतना चिल्लाती थी कि सारा घर इकट्ठा हो जाता था और गौरा को उन्हें कुछ न कुछ खिलाना ही पड़ता था। उसका हमसे साहचर्य जनित लगाव मानवीय स्नेह के समान ही निकटता चाहता था। उसका मतलब साहचर्य जनित लगाव यानी जो साथ में रहने से लगाव एक उपज जाता है, पैदा हो जाता है। उसका वो चाहती थी कि उसे इंसानों की तरह ही प्यार किया जाए, जैसे मनुष्यों को प्यार किया जाता है, वैसा ही प्यार किया जाए, वैसे ही उसके पास रहा जाए। जब जैसी लेखिका या कोई भी घर का सदस्य उसके पास जाता था, वो अपनी गर्दन आगे बढ़ा देती थी कि इसे सहलाओ, और गर्दन पे जब वो हाथ अपना फेरते थे, तो अपना मुँह उनके कंधे पर रखकर आँखें बंद कर लेती थी। ऐसे समय में वो बिल्कुल निश्चिंत रहती थी, और जब वो उससे कहीं दूर जाने लगते थे, तब वो गर्दन घुमाकर उन्हें देखती रहती थी। और आवश्यकता यानी कोई ज़रूरत के लिए तो उसके पास सिर्फ़ एक ही आवाज़ थी, वो क्या था? उसका रंभाना। लेकिन अगर वो खुश होती थी, दुखी होती थी, बेचैन होती थी, या कभी-कभी बिल्कुल उदासीन यानी किसी तरह का कोई भाव भी नहीं होता था, तो ये सारी बातें उसकी बड़ी और काली आँखों में साफ दिखाई पड़ती थी। मतलब उनके आँखों के भाव लेखिका को अच्छे से समझ में आ जाते थे, गौरा की आँखों के भाव। कि वो कब दुखी है, कब खुश है, कब बेचैन है आदि। लेखिका के घर आने के बाद गौरा ने 1 साल बाद एक सुंदर बलवान बछड़े को जन्म दिया। वो बछड़ा अपने लाल रंग के कारण गेरू के पुतले जैसा जान पड़ता था। छात्रों, आप में से कई बच्चे गेरू अच्छे से जानते होंगे, जिससे कि हम गमलों में रंग करते हैं। जो लाल रंग का होता है, कई जगह उससे रंग किया जाता है। तो अपने लाल रंग के कारण वो गेरू का पुतला ही दिखता था। लेकिन वो पूरी तरह लाल भी नहीं था। उसके माथे पर पान के आकार का सफेद तिलक जैसा बना हुआ था, और उसके चारों पैरों में खुरों के ऊपर, खुर यानी गाय के पैर का निचला हिस्सा, जो हमारा पंजा होता है उसका कठोर होता है, उसे खुर कहते हैं, ताकि उसे चलने में आसानी हो। उसके खुर के ऊपर जो पैरों का हिस्सा था, वहां पे सफेद सफेद गोले से बने, वलय यानी गोले, सर्कल बने हुए थे। ऐसा लगता था मानो गेरू की बनी और ये सफेद वलय, ये सफेद छल्ले, माथे के ऊपर पान का तिलक, पान के आकार का तिलक,
ऐसे लगता था जैसे गेरू का बना पुतला हो और उसको किसी ने चांदी के गहने पहना दिए हों, जैसे चारों पैरों में कड़े डाल दिए हों, माथे पे तिलक चांदी का कोई आभूषण पहना दिया हो, ऐसा लगता था। और बछड़े का नाम रखा गया था लालमणि। देखो गौरा गोरी थी तो उसका नाम गौरांगिनी या गौरा, और बछड़े का नाम रखा गया लालमणि। परंतु सब उसे लालू के नाम से ही पुकारते थे, क्योंकि लालू नाम बहुत आसान रहता है पुकारने में। जैसे गौरांगिनी को गौरा बुलाते थे, वैसे ही उसके बछड़े को लालू नाम से सब बुलाते थे। बच्चों, इसके बाद अगले वीडियो में मैं बचा हुआ लेसन पूरा आपको वर्णन करूँगी, और ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है।